हमारा लास्ट टॉपिक बेटा जी आज का है ट्रायल बैलेंस का एट पेज नंबर 10.22 ऑफ योर कल्याणी पब्लिकेशन बुक, दैट इज preparation of trial balance when an obvious account head is missing. समटाइम क्या होता है कि जब हम ट्रायल बैलेंस लिस्ट बनाते हैं बैलेंसेस की, तो हमारा डेबिट या क्रेडिट दोनों साइड्स मैच नहीं करती हैं, टोटल इक्वल नहीं आता. तो इट मीन्स समटाइम एनी हेड इज मिसिंग इन दीज बैलेंसेस. तो हमें वो फाइंड आउट करना होता है. ठीक, तो अब देखो कैसे करना है. द मिसिंग अकाउंट हेड can be traced only when the trial balance prepared from such balances does not tally. जैसे कि मैंने अभी बताया कि जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया तो जब ये दोनों डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस टैली नहीं किए, एट दैट टाइम हमें पता चलता है कि कोई ना कोई हेड क्या है इसमें मिसिंग है. अब कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, स्पेशली व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट इज गिवन. अब इसकी पहचान है. पहले तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन में कैपिटल और ड्राइंग अकाउंट गिवन है. अगर नहीं गिवन है इट मीन्स वो मिसिंग है. लेकिन उससे पहले आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको बैलेंसेस में गिवन थे. क्योंकि अगर वो गिवन थे तो इट मीन्स कैपिटल और ड्राइंग भी होनी ज़रूरी है, कंपल्सरी है. तो इट मीन्स जो बैलेंसिंग फिगर आपकी आ रही है वो किसकी होगी, कैपिटल या ड्राइंग की होगी. इसी तरीके से परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट भी मिसिंग हो सकते हैं. लेकिन उसके लिए बेटा जी कंडीशन क्या है कि अगर क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न गिवन हैं तो इट मीन्स परचेज और सेल भी पक्का होनी चाहिए. पर अगर वो मिसिंग है तो इट मीन्स आपकी बैलेंसिंग फिगर परचेज और सेल मानी जाएगी. सिमिलरली सन्ड्री डेटर एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स. अब इसका कैसे पता चलेगा ये मिसिंग है. अगर क्वेश्चन में आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और डिस्काउंट क्वेश्चन में गिवन है तो इट मीन्स अगर ये दोनों चीज़ें गिवन है तो डेटर भी पक्के होने चाहिए, क्रेडिटर भी होने चाहिए. तो हमें देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा हेड मिसिंग है. लेट्स सपोज ये सब हैं, कुछ नहीं पता चल रहा कि कौन सा हेड मिसिंग है. At that time बेटा there is an account known as suspense account. तो आप सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर दोगे उस साइड जिस साइड आपकी टोटल अमाउंट मैच नहीं कर रही है. मतलब जो साइड डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस में जो साइड कम है उस साइड ही आप सस्पेंस अकाउंट का ओपन कर दोगे बैलेंस उतनी अमाउंट से. Because suspense account is a temporary account, it's also called an imaginary account. ये ओपन ही इसलिए किया जाता है जब कोई मिस्टेक फाइंड आउट ना की जाए तो उसको सस्पेंस में ट्रांसफर किया जाए. और जैसे जैसे मिस्टेक फाइंड आउट होती जाती है स्लोली एंड स्टेडली उतनी अमाउंट से हमारा ऑटोमेटिकली सस्पेंस अकाउंट रिड्यूस होता जाता है. तो इस तरीके से आप हेड को, मिसिंग हेड को फाइंड आउट कर सकते हो. हम इसके रिगार्डिंग एक सम करते हैं. लाइक आप ही की इसी 10.22 पेज पे फॉलो अप 9 है. तो हम फॉलो अप 9 अभी स्टार्ट करते हैं. तो देखते हैं कि कैसे मिसिंग हेड को आप कैलकुलेट कर सकते हो. हाँ जी, क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ माया मिर्चंदानी एज ऑन 31st March 2019 prepare a trial balance. कंप्यूटर सबसे पहले आइटम है कंप्यूटर. तो आपको फॉर्मेट सबको पता ही है. इसका फॉर्मेट क्या होता है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट्स, LF का कॉलम बना भी सकते हो, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस. तो नंबर वन पे आपका कंप्यूटर. तो अब तक आप सब सीख गए हो बेटा जी. कंप्यूटर एसेट है तो डेबिट बैलेंस में डालेंगे हम. सेकंड, सॉफ्टवेयर इनटेंजिबल एसेट है तो डेबिट बैलेंस. देन थर्ड, सन्ड्री
डेटर्स ऑब्वियसली एसेट है, डेबिट बैलेंस। फोर्थ कार्टेज, इट्स एन एक्सपेंस, तो एक्सपेंस का भी क्या बैलेंस होता है बेटा जी, डेबिट। देन ऑडिट फी, इट्स आल्सो एन एक्सपेंस, तो डेबिट बैलेंस। देन सिक्स्थ है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होता है बेटा, डेबिट। तो डेबिट में ही हम अमाउंट डालेंगे, दैट इज 7,000। 7 नंबर पे हमारे पास है फर्नीचर एंड 8th नंबर पे है पोस्टेज। तो फर्नीचर भी एसेट है एंड पोस्टेज इज एन एक्सपेंस, तो दोनों डेबिट में जाएंगे। 23,000 एंड 1,500। अभी तक सारे हमारे बैलेंसेस डेबिट में आए हैं। नेक्स्ट आपका 9 नंबर पे आ गया बेटा सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका 23,000 है, तो इट्स एन लाइबिलिटी। वेट अ मिनट, तो क्रेडिट में आपका क्रेडिट बैलेंसेस में 23 चला गया। देन नंबर 10 कैपिटल, इट्स आल्सो लाइबिलिटी क्रेडिट में। 11th लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, आपने फुल फॉर्म लिखनी है, इट्स एन एक्सपेंस, प्रीमियम पे करोगे तो एक्सपेंस ही है, तो डेबिट में। देन परचेजेस डेबिट बैलेंस 32,000। Then 13 cash debit balance 11,500. Then 14 provision for doubtful debt। बेटा जी जितनी भी प्रोविजन, जितने भी फंड, जितने भी रिजर्व्स होते हैं, ऑल आर हैविंग क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस में डालेंगे। 15th स्टेशनरी एक्सपेंस है, तो डेबिट बैलेंस में आ गया। देन 16 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बेटा जी इन्वेस्टमेंट मतलब हमने पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया, तो अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो हमारी इनकम है, तो इनकम को हम क्रेडिट बैलेंस में लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सारी लिस्ट डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस की रेडी कर ली। अब हम देखेंगे सबसे पहले टोटल कि क्या टोटल इक्वल आता है, देन हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या इसमें कोई हेड मिसिंग है। लेट्स स्टार्ट। पहले मैं क्रेडिट साइड का करने लगी हूँ। 23,000, 1,65,000, 4,000 एंड 3,000। तो मैंने रफ में लिख लिया, मेरा 1,95,000 क्रेडिट बैलेंस आ गया। अब डेबिट का चेक करते हैं। 80 + 35 + 64 + 1,800 + 3,500 7,000 + 23,000 1,500 4,000 32,000 11,500 एंड लास्ट इज 2,500। तो हमने देखा डेबिट बैलेंसेस 2,65,800 आ गए। डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो हम वही लिखेंगे दोनों साइड, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस में। जैसे हम लेजर में बैलेंसिंग फिगर निकालते थे, तो इसमें भी बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। अब देखते हैं कितनी है बैलेंसिंग फिगर। 2,65,800 माइनस 1,95,000, 2,65,800 माइनस 1,95,000, 70,800 आपका क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है। तो अब हम चेक करते हैं कि क्रेडिट का ऐसा कौन सा बैलेंस था। जैसे कि मैंने आपको सिखाया था कि डेटर में प्रोविजन दी होनी चाहिए, ठीक है, तो प्रोविजन इसमें है नहीं, और वैसे भी सन्ड्री डेटर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, राइट, सन्ड्री क्रेडिटर भी अवेलेबल हैं, कैपिटल भी अवेलेबल है। अब ड्राइंग्स इसमें नहीं है, तो पर आईओडी गिवन नहीं है, राइट। तो सेल्स रिटर्न गिवन है, देखो
6 नंबर पे सेल्स रिटर्न गिवन है, पर क्वेश्चन में चेक करो आपको सेल्स कहीं नहीं गिवन। तो इट मीन्स जो हमारी 17th आइटम बैलेंसिंग फिगर आई है दैट इज सेल्स। तो सेल्स हमारा क्या होगा, इसका मिसिंग हेड होगा। आई थिंक सो बड़े अच्छे से आपको क्लियर हो गया ये कि किस तरीके से हमने मिसिंग हेड फाइंड आउट करना है। तो अब आप इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।